क्या वजह है बसे बसाए घर उजड़ रहे हैं महज इसलिए कि जिन खवातीन की शादी नहीं हो रही है वो शादीशुदा मर्दों के साथ सेकंड मैरिज करने को तैयार हैं। मेरी हमदर्दी सबके साथ होती है। हम्म। बट मैं यहाँ पे कहना ये चाहूंगा कि ये बेसिकली वो लड़कियां होती हैं जिनको खुद की वैल्यू का पता नहीं होता। वो जिंदगी जीना चाह रहे होते हैं जो कि, या उस तरह का इंसान बनना चाह रहे होते हैं जो शादी में कहीं खो चुके होते हैं। तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि अगर कहीं दूसरी शादी की हम्म। बात हो रही है, जिसका आपने जिक्र किया, तो उससे पहले अफेयर चलेगा, जिसको एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कहा जाएगा। अब ये दो वुंडेड लोग हैं जो अपना जख्म गलत मरहम से भर रहे हैं। अच्छा अली, अब जैसे कि आपके पास बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, आप सेशंस भी देते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, और आप इस टॉपिक पे इतनी बात करते हैं। मैं आपकी ना ऑब्जर्वेशन या आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने क्या अपने सराउंडिंग्स में आपने देखा कि अभी इट्स 2026, नंबर वन, एक तो शादियां नहीं हो पा रही हैं उस तरह से। एक तो हम इस पे बात करेंगे कि उसकी रीजंस क्या हैं। सेकंड के ये जो हनी ट्रैप इसको कह लें या ट्रैप कह लें, जो मर्दों को, शादीशुदा मर्दों को किया जा रहा है जो कि सेटल्ड हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, और खवातीन को उनकी सेकंड वाइफ बनने पर भी कोई एतराज नहीं है। ये बड़ा एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल भी है, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया है, इसकी क्या वजह है बसे बसाए घर उजड़ रहे हैं महज इसलिए कि जिन खवातीन की शादी नहीं हो रही है वो शादीशुदा मर्दों के साथ सेकंड मैरिज करने को तैयार हैं। अच्छा, मैं आई डोंट वांट टू साउंड मिसोजिनिस्ट यहाँ पे कि कोई कहे कि इसको सिर्फ प्रॉब्लम है उन लड़कियों से जो ऐसा सोच रही हैं। एज अ कोच मेरी हमदर्दी सबके साथ होती है। हम्म। बट मैं यहाँ पे कहना ये चाहूंगा कि ये बेसिकली वो लड़कियां होती हैं जिनको खुद की वैल्यू का पता नहीं होता, जो अपने आप को अंडर वैल्यूड समझती हैं, इसलिए वो शॉर्टकट ढूंढती हैं। शॉर्टकट सबसे बेहतर क्या होता है? सेटल्ड आदमी। अच्छा, जो सेटल्ड होता है मोस्टली वो शादीशुदा भी होता है। सो हम्म। ये शॉर्टकट जो है ये बता रहा होता है उस लड़की को, अगर कोई ऐसी लड़की चूज, और आजकल करती है चूज, कि आपकी खुद की जो बाउंड्री है वो ब्लर है, आपको खुद की वैल्यू का नहीं पता है, और आप हम्म। शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। और जो मर्द ऐसा करता है, जो मर्द हम्म। शादीशुदा होने के बावजूद ऐसा करता है, उसकी अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती हैं, उसको खुद पता नहीं होता मेरी बाउंड्री क्या है, तभी वो टेम्पटेशन का शिकार हो जाता है। और हनी ट्रैप जिसका आपने जिक्र किया नबिया, वो मोस्टली तब काम करता है, देखिए, एक है मेरा जाल बिछाना और एक है हम्म। सामने वाले का जाल में फंस जाना। ये दो हम्म। अलग एफर्ट्स होती हैं। अब मैं आपको ये हम्म। डिस्क्राइब कर चुका हूं कि जो जाल बिछाता है उसको खुद की वैल्यू का पता नहीं है, हम्म। एस्टैब्लिश। जो जाल में खुद ब खुद जा रहा है, खुद फंस रहा है जाके, उसके हम्म। यहां प्रॉब्लम ये होता है कि उनके घरों में अक्सर इमोशनल वैक्यूम होता है। इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। और मैं तो टीचर मानता हूं एस्टर परेल, शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रिलेशनशिप्स थेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड विद मोर देन 40 years ऑफ एक्सपीरियंस। वो कहती है कि अक्सर जो चीटिंग होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, इट इज बिकॉज द पर्सन हु इज डूइंग इट, जो कर रहा होता है, wanted to live a version of themselves which they lost in the marriage. वो जिंदगी जीना चाह रहे होते हैं जो कि, या उस तरह का इंसान बनना चाह रहे होते हैं जो शादी में कहीं खो चुके होते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये गलत है। और आजकल क्या होता है कि अगर दूसरी शादी की बात जो हो रही है, वो उससे पहले अफेयर होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि पुराने जमानों की तरह तो नहीं, एक आदमी शादीशुदा था, फिर उसके घर पर उन्होंने कहा इसकी एक और शादी कराते हैं, तो वो हाथ मांगने गए, दूसरी शादी हो गई, ऐसे तो नहीं होता। तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि अगर कहीं दूसरी शादी की हम्म। बात हो रही है, जिसका आपने जिक्र किया, तो उससे पहले अफेयर चलेगा, जिसको एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कहा जाएगा। अब ये दो वुंडेड लोग हैं जो अपना जख्म गलत मरहम से भर रहे हैं। एक वो लड़की है जिसको डैडी इश्यूज हो सकते हैं, या पास्ट रिलेशनशिप में उसको किसी किस्म का कोई बिट्रेयल मिला होगा, या उसका पास्ट रिलेशनशिप चला नहीं तो उसने कहा कि ठीक है, I'll settle for a marriage। वो शॉर्टकट ढूंढ रही है क्योंकि उसको खुद की वैल्यू नहीं पता। और दूसरी तरफ जो है, आयल की दूसरी तरफ, एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी बाउंड्री नहीं जानता, और एक ऐसा इंसान है जो, जिसके घर में वैक्यूम है, जिसके घर में खला है उसके और उसकी बीवी के बीच में, वो उस खला को पुर नहीं कर रहा, वो अपनी वैलिडेशन कहीं और ढूंढ रहा है। तो अब दो लोग मिल गए, ग्राहक और खरीदार दोनों मिल गए, सौदा तय हो गया। वो रेडी थी ऑलरेडी, उसने तो, उसकी तो नीयत ही यही थी,
और इसके यहाँ इसको इसको एक कमी थी जिसको इसने फिल नहीं किया था, तो दोनों के अंदर मैच पड़ गया और दोनों ने जो है वो इरादा कर लिया। कुछ की बात बन जाती है, कुछ की नहीं बनती है, बट होता क्या है, आपने बिल्कुल सही कहा था, वो जो घर है वो खराब होता है और 3 सोल्स खराब होती हैं, वो लड़का खुद, उसकी बीवी और वो लड़की जो एंटर हुई थी इस ट्रायंगल के अंदर। तो ये तीनों अपनी जिंदगी को खराब कर बैठते।